तलब लग चुकी है मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस पढ़ाने और पढ़ने की महफिल में। तो दोस्तों आज मैं इस क्लास में करवाने वाला हूँ मैराथन क्लासेस, वन शॉट लेक्चर, कंप्लीट चैप्टर का खात्मा करने वाले हैं आज की इस क्लास में। समझो जो एंड तक टिक गया, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वागत है आप सभी का पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल में। दोस्तों क्लास 12th फिजिक्स लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युत आवेशता क्षेत्र कंप्लीट करवाने वाला हूँ, कंप्लीट चैप्टर वन शॉट। यानी कि इस चैप्टर को देखने के बाद में आप लोगों को किसी भी और अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अलग चैप्टर फिर देखना। इसी प्रकार से मैं हर एक चैप्टर इस सीरीज़ के अंदर में करवाने वाला हूँ। इस सीरीज़ का जो नाम है वो अपनी है टॉपर सीरीज़। अगर इस सीरीज़ को आप लोगों ने एंड तक देख लिया और इस सीरीज़ को सपोर्ट कर दिया तो दोस्तों आप लोगों को बोर्ड टॉपर पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर एक वो क्वेश्चन, हर एक वो MCQ, हर एक वो लॉन्ग क्वेश्चन में लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और PYQ बेस्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप बेफिक्र रहिए, पूरी चैप्टर कंप्लीट करवाया है इस क्लास में मैंने। मुझे नहीं पता है क्लास कितनी लंबी होगी, पर जो आखिर तक टिक गया वो इतिहास बना ले जाएगा। वो कहते हैं ना दोस्त, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को ही पता होता है कि रास्ते में उसने क्या क्या खोया है। तो दोस्तों आप लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप लोग मेरे साथ में एक ठान लो, आप लोग अपने मन में ठान लो कि मुझे इस क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस मुझे आप लोगों से इतना ही प्रॉमिस चाहिए, मैं आप लोगों को चैंपियन बना के छोड़ूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। आज है डे 1। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सब्सक्राइब और लाइक पहले। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर फर्स्ट के, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। फिर हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। इसी प्रकार से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले MCQ करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में पहले खुद से ट्राई करना है, फिर आंसर नहीं आए तो फिर आप लोगों को वीडियो पॉज करके फिर देखना है। ये ध्यान रखना आप लोग, इस प्रकार से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगी कि आप लोग भी कितने पानी में हो और आप लोगों को कितना आता है। विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है। पहला नियम एम्पियर का नियम, दूसरा नियम ओम का नियम, तीसरा नियम फैराडे का नियम और चौथा कूलाम का नियम। बताइए फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टी। मैं इस सीरीज के अंदर में फटाफट से क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, ये कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं रहने वाला अपने पास में। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं डिटेल्ड वे में करवाऊंगा, बट धीरे धीरे नहीं, फास्ट वे में थोड़ा सा, क्योंकि आप में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम इसका राइट आंसर होने वाला है। कूलाम का नियम कहता है अपने पास में, कूलाम का नियम होता क्या है आप लोगों को याद होना चाहिए। 1785 में सर जॉर्ज कूलाम अगस्त्य नामक वैज्ञानिक ने स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रत्याकर्षण बलों के मध्य एक सूत्र स्थापित किया, जिसे कूलाम फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो कूलाम नियम क्या होता है? कूलाम नियम अपने पास में, कूलाम नियम दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और कूलाम नियम अपने पास में दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अपने पास में यहाँ पर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। इस प्रकार से अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो अपने पास में F इक्वल्स टू में K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, ये अपने पास में इसमें रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पूर्ण चालक के खोखले पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 4 पाई होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, या पिंड की आकृति पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है अपने पास में सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि शून्य होता है। क्योंकि किसी भी चालक के गोले के पिंड के अंदर अपने पास में जो चालक गोले के जो पिंड है, ये चालक गोला है, इस चालक गोले ये कोई पी है, ये पी है अपने पास में। यहाँ पर तो अपने पास में तीव्रता रहेगी, यहाँ पर तो तीव्रता रहेगी, यहाँ पर भी तीव्रता रहेगी, बट जो यहाँ पर इसके अंदर ले जाएंगे इस बिंदु P को, तो अपने पास में यहाँ पर इसमें जो तीव्रता रहने वाली है, विद्युत क्षेत्र रहने वाला है, वो शून्य रहने वाला अपने पास में। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 3, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आप लोगों को इन आंसर में से ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है अपने पास में ऑप्शन नंबर सी, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में इसमें राइट आंसर होने वाला है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है अपने पास में। ये अपने पास में दोस्तों यहाँ पर ये है, ये अवोगाद्रो संख्या है।
अवोगाद्रो संख्या है अपने पास में, और ये जो है ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक की वैल्यू है अपने पास में ये यहाँ पर 9 × 10⁻9, ये आपको याद रखनी है, ये 9 × 10⁻9 ये अपने पास में कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू है। अब देखो, यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है तो कणों के मध्य लगने वाला बल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, सीख लेना इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 2 गुना। तो इसको आंसर को करने के लिए अपने पास में कूलाम नियम आप लोगों को आना चाहिए। कूलाम नियम अपने पास में होता है Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, F इक्वल्स टू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। जब कणों के मध्य की दूरी आधी कर रहे हैं हम लोग तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है बल। तो F1 बट्टे F2 बट्टे अपने पास में यहाँ पर कणों के मध्य की दूरी आधी कर रहे हैं तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है, तो अपने पास में R2 का स्क्वायर, R2 का R1 का स्क्वायर, ये R1 है तो R1 का स्क्वायर, R1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर बट्टे अपने पास में यहाँ पर R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसमें आगे सोल्व करेंगे हम लोग तो F1 बट्टे F2 बराबर में अपने पास में आएगा 1/4, क्योंकि यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा R1 से R1 स्क्वायर से स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये ऊपर जाएगा तो इसे पलट जाएगा। तो अपने पास में यहाँ पर जो आने वाला है F2 इक्वल्स टू में 4F1, तो 4F1 अपने पास में क्या हुआ, यहाँ पर ये 4 गुना हो गया, तो 4 गुना हो इसका राइट आंसर रहने वाला अपने पास में। अब देखते हैं धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, 0, अनंत, 1 या 1 से अधिक। तो धातु का परावैद्युतांक क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। अनंत होता है दोस्तों अपने पास में धातु का परावैद्युतांक, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो ये आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी है। अगर आप लोगों को बल आघूर्ण का फॉर्मूला पता है तो आप लोग इसे इजीली कर लोगे। P.E ये नहीं होता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला, हाँ ये होता है P×E अपने पास में ये होता है 0, नहीं ये दोनों भी नहीं होते अपने पास में। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास में टाउ इक्वल्स टू में क्रॉस का साइन हटेगा तो P/E sin थीटा टाउ इक्वल्स टू में अपने पास में आने वाला है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है फ्रेंड, आप लोगों को बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये ऑप्शन ए कूलाम बटा मीटर, ऑप्शन बी कूलाम इंटू मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन इंटू मीटर एंड ऑप्शन डी एम्पियर इंटू मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने पास में ऑप्शन नंबर बी कूलाम इंटू मीटर। अगर आप लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला वो आता है तो आप लोग इसे आराम से कर लोगे। P इक्वल्स टू में अपने पास में ये होता है Q इंटू 2A, तो Q अपने पास में आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, और अपने पास में 2A अपने पास में दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर हो गया। ये दोनों गुणा में है तो कूलाम इंटू मीटर अपने पास में उसमें रहने वाला है राइट आंसर। ज्वाला जगा अंदर दोस्त, किस बात से तू है, दुनिया से नहीं खुद से तेरी जंग है। हार नहीं माननी है दोस्त, बस आखिरी में जीत तेरी होगी मुझे पता है, बस हार नहीं माननी है। अंदर से हार गए तो तुम्हें कोई भी नहीं जिता सकता मेरे दोस्त। बस आखिरी टाइम तक अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो आप लोग ने बस इस सीरीज में पार्टिसिपेट कर लीजिए, एंड तक मैं आप लोगों को चैंपियन बना कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि ये क्लास मैंने और इस चैनल को चालू करने का मेरा जो उद्देश्य है वह यही था, आप लोगों को चैंपियन बनाया जाए, बहुत टॉपर बनाया जाए। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, अब देखते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। वेरी अब शॉर्ट टाइप तो खत्म हुए, MCQ खत्म हुए, अब देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कूलाम नियम क्या है? कूलाम नियम 1785 में सर जॉर्ज अगस्ते कूलाम नामक वैज्ञानिक ने स्थिर आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण, अब देखो ये इनको अपने पास में करवाने का नियम क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखेंगे कूलाम नियम, तो कूलाम नियम को जान लेते हैं पहले। तो ये है अपने पास में कूलाम का नियम। 1785 में सर जॉर्ज अगस्ते कूलाम नामक वैज्ञानिक ने स्थिर आवेशों के मध्य आकर्षण, कार्यरत व प्रतिकर्षण बल का सूत्र स्थापित किया, जिसे कूलाम नियम के नाम से जाना जाता है। इसमें दो आवेशित कण Q1 तथा Q2 परस्पर r दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, जिनके मध्य आकर्षित, कार्यरत, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल निम्न घटकों पर निर्भर करता है। पहला घटक अपने पास में स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अपने पास में स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण 1 व 2 से अपने पास में यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से F इक्वल्स टू में अपने पास में आएगा Q1 Q2 बटे r², दैट इज अपने पास में कूलाम लॉ।
नेक्स्ट नियम है अपने पास में आवेश का क्वांटम क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी वस्तु, पदार्थ या चालक पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटम कहा जाता है। या फिर एक सेकंड डेफिनेशन है, किसी वस्तु, पदार्थ, चालक पर वितरित आवेश सदैव पैकेट और बंडल के रूप में होता है, इसे आवेश का क्वांटम कहा जाता है। Q इक्वल्स टू में अपने पास में प्लस माइनस एन ही होता है। एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू ये रहेगी। एन की वैल्यू कभी भी अपने पास में 1/2 3/4 इस प्रकार से फ्रैक्शन में नहीं रहने वाली है। और ई है अपने पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब चलते हैं अपने पास में नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कूलाम बल की सीमाएं लिखो। कूलाम बल की सीमाएं हम लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये है कूलाम बल की सीमाएं। कूलाम बल की सीमाएं है, यह नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। यह नियम 10 की घात -15 से कम दूरियों के लिए लागू नहीं होता है। कूलाम बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। यदि दोस्तों आप लोगों ने ये सभी मतलब कि ये सभी नियम आप लोगों के नहीं लिखे हैं, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता है, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन जरूर करें। मैं यहाँ पर इतने फास्ट तरीके से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं वन शॉट करवाने वाला हूँ। मुझे कंप्लीट चैप्टर कम समय में आप लोगों को करवाना है, इस वजह से मैं यहाँ पर ही करवा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जिसे हम लोग ई वेक्टर से दर्शाते हैं। ई वेक्टर से हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पर E इक्वल्स टू में अपने पास में होता है, इसे आप लोग यही समझ लीजिए। E इक्वल्स टू में अपने पास में होता है F/Q। E इक्वल्स टू में F/Q होता है। तो आप लोग यहाँ से परिभाषा बना सकते हो। यदि Q इक्वल्स टू में अपने पास में 1 हो जाए तो जो E है वो अपने F के बराबर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से बनेगी, यदि विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, देखो, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेश परस्पर अल्प दूरी 2a पर उपस्थित होते हैं तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी कि जो NaCl है ये Na+ और Cl- से मिलकर बना है। तो यहाँ पर एक है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है ये अपने पास में ये 2a रहेगी। इसी प्रकार से -q और +q, इसके बीच में जो दूरी है वो 2a है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं, तो इसे हम लोग देखते हैं क्या होता है ये। हाँ, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व किसी पटल के इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। किसी पटल के इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू में dq/ds होता है अपने पास में। यदि ds अपने पास में 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, ds अपने पास में क्षेत्रफल है यहाँ पर, अल्प क्षेत्रफल, सिग्मा इक्वल्स टू में अपने पास में फिर dq के इक्वल हो जाएगा। ये अपने पास में अदिश राशि है और इसका जो मात्रक है फ्रेंड वो अपने पास में था कूलाम/मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास में गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है इसे समझते हैं। गाउस का नियम होता है, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में समाहित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है अपने पास में। यहाँ पर ये बंद पृष्ठ है, E.ds अपने पास में यहाँ पर फ्लक्स कहलाता है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है अपने पास में इस पूरा, और यहाँ पर समस्त आवेशों के समस्त आवेश है कि बीजगणितीय योग है बट्टे निर्वात की विद्युतशीलता है अपने पास में। तो यहाँ पर E.ds इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास में गाउस नियम का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत बल रेखाएं क्या है। विद्युत बल रेखाओं का निर्माण करो। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इसका निर्माण देखते हैं आप लोग। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों की भारी डिमांड पर हाजिर है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखा उस काल्पनिक पथ के द्वारा दर्शाई जाती है जो एक धनावेशित कण द्वारा विद्युत क्षेत्र में गति के दौरान तय किया जाता है। इस पथ पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है अपने पास में। या फिर एक इसकी जो डेफिनेशन है वो यह भी है, वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, यही अपने पास में विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। फ्रेंड, ये जो मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोग हल्के में नहीं लेना, नहीं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन हल्का करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है और पूरे चैप्टर का सार है इसमें। आप लोग अगर ये क्वेश्चन कर लिए ईमानदारी से तो आप लोगों को मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहला है, एकल धनावेश के कारण हम लोग विद्युत बल रेखाओं का निर्माण करेंगे। एकल धनावेश के कारण पहले हम लोग विद्युत बल रेखाओं का निर्माण करते हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है। विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर धनावेश से प्रारंभ हो रही है, देखो धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की तरफ जा रही है। विद्युत बल रेखाएं अनंत पर समाप्त हो जाती है, देखिए अनंत पर ही समाप्त हो रही है।
और गोलाकार विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। देखिए गोलाकार विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर अपने पास में निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं ऋणावेश के कारण। अब देखो ऋणावेश के कारण हम लोग विद्युत बल रेखाओं का निर्माण करते हैं। तो विद्युत बल रेखा यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर देखो अनंत से आ रही है, पता नहीं है कहाँ से आ रही है, सारी अनंत से आती हुई प्रतीत हो रही है। विद्युत बल रेखाएं माइनस क्यू पर समाप्त होती है, यानी माइनस क्यू पर यहाँ पर ये समाप्त हो रही है और गोलाकार विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर भी देखो गोलाकार विद्युत क्षेत्र का ही अपने पास में निर्माण हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है दोस्तों ये। एक कप जल में उपस्थित धन तथा ऋण आवेशों की गणना करनी है आप लोगों को। हाँ तो चलिए देख लेते हैं, एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। तो जल के अणु होते हैं अपने पास में, जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2 होता है। तो एक कप जल में हम लोग क्या करेंगे, H2 पहले हम लोग इसके मॉलिक्यूल्स ज्ञात करते हैं। तो H2 के जो मॉलिक्यूल्स हम लोग ज्ञात करेंगे वो क्या होगा, तो दो तो हाइड्रोजन हो गए, प्लस अपने पास में हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो अपने पास में यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आएगी वो 18 आएगी, इस प्रकार से आई है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ज्ञात करेंगे। तो मोल्स होता है अपने पास में भार बट्टे अणुभार। तो एक कप का जो अपने पास में भार लिया है वो 250 ग्राम का होता है एक कप। तो 250 बट्टे भार बट्टे अणुभार H2O का अणुभार है 18। तो इसमें भाग लगाएंगे तो अपने पास में यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे। अब देखेंगे फ्रेंड, 250 ग्राम जल या फिर एक कप जल में कुल अणुओं की संख्या देखेंगे हम लोग। तो n इक्वल्स टू में अपने पास में 250 बट्टे 18 तो पहले से था ही, हम लोग इसे क्या करेंगे, अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे बस। तो अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे तो अपने पास में कुल अणुओं की संख्या आ जाएगी। अब है अपने पास में अतः n अणुओं के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं तो स्मॉल n इक्वल्स टू में अपने पास में कैपिटल N इंटू 10e अपने पास में यहाँ पर कैसे हुआ, 10e में अपने पास में यहाँ पर क्या होता है, H2O का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जल का फॉर्मूला H2O होता है अपने पास में। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो 2 हो गए, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक जो नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। तो अपने पास में यहाँ पर इस प्रकार से ये 10 आया, तो 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आया अपने पास। तो यहाँ पर अपने पास में स्मॉल n इक्वल्स टू में क्या था, कैपिटल N इंटू 10e अपने पास में ये था ना। तो n तो ऐसे कैसे, n के स्थान पर में हम लोगों ने वो वैल्यू रख दी जो अपने पास में अवगाद्रो संख्या से आई थी, 250 बट्टे 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ये अपने पास में हो गया, इंटू 10e अपने पास में ऐसे कैसे ही है। अब एक कप जल में आवेश ज्ञात करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूले से हम लोग देखेंगे। Q इक्वल्स टू में अपने पास में होता है Ne, तो Q इक्वल्स टू में अपने पास में होगा n, स्मॉल n की वैल्यू ये है अपने पास में, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे। और E की वैल्यू है अपने पास में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जब हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी 1.337 इंटू 10⁻7 कूलम अपने पास में, ये इसका फाइनल आंसर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ये न्यूमेरिकल आना ही चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों विस्तारित क्वेश्चन यानी कि विस्तर यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों यार एक बात याद रखना कि जो किस्मत के भरोसे बैठता है, जो किस्मत के भरोसे बैठा है कि जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, तो दोस्तों किस्मत पर बैठे रहने वाले को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, बस मेहनत करते रहना, चाहे कैसा भी टाइम हो, आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बस मेहनत नहीं छोड़नी है, क्योंकि एक बार टाइम जो चला गया वो वापस पलट कर कभी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में अपना पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है, फिर हम लोग ये अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेश परस्पर अल्प दूरी 2a पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता की बात करें तो इसे हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड एक्स पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझना इसे। सबसे पहले इसमें हम लोग लेंगे एक अपने पास में विद्युत द्विध्रुव लेंगे, यानी कि अपने पास में एक तो माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, ये दोनों अपने पास में ये बीच की दूरी है 2a दूरी पर उपस्थित है। तो ये दूरी अपने पास में आधी दूरी हो जाएगी a और आधी दूरी अपने पास में हो जाएगी a। अब इससे r दूरी पर अपने पास में यहाँ पर Q से थोड़ी सी दूरी पर अपने पास में एक बिंदु उपस्थित है जो है अपने पास में P। इससे इसके बीच की जो दूरी है अपने पास में ये है R दूरी के, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी से R दूरी पर अपने पास में एक बिंदु P उपस्थित है। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं अपने पास में C। तो यहाँ पर E1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव उसी की तरफ होती है। तो अपने पास में यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है वो इसी की तरफ हो जाएगी। यानी कि अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग Q2 के कारण ज्ञात करते हैं।
Q2 के कारण इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदैव उससे दूर होती है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी, E2 वो इससे दूर हो जाएगी। अब हम लोग व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना। आप लोगों को बीच में एक लाइन ऐड और करनी है कि आप लोगों ने ये क्या किया, माना आप लोगों को इस प्रकार से भी लिखना है, माना ऐसी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जहां पर हमें क्या करनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, फिर आप लोगों को ये यहाँ से चालू करना है, ये आप लोग याद रखना। अब देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं आप लोगों को दोस्तों ये इस प्रकार से करवाऊंगा कि यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू याद हो जाएगी, मतलब कि आप लोगों को मेन जो तो इसके पॉइंट्स हैं वो याद हो जाएंगे कि आप लोगों को फिर ये याद रखना है, फिर ये और फिर ये। थ्योरी तो आप लोग खुद से बनाई होगी, फिर आप लोग इसे डायरेक्ट कर दोगे एग्जाम में। तो आप लोगों को मैं शॉर्ट टाइप दिखाने वाला हूँ, आप लोगों को इम्पोर्टेंट इसका जो तरीका है वो बताने वाला हूँ मैं। तो हमने पास माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण अपने पास में है E1। तो E1 वेक्टर इक्वल्स टू में अपने पास में KQ, कूलॉम नियम से होता है, तो KQ बट्टे अपने पास में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है AP, दूरी है अपने पास में माइनस क्यू से इसके बीच की P की दूरी है अपने पास में यहाँ पर AP, तो AP का स्क्वायर। ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है क्या, KQ बाई आर स्क्वायर, ये वही तो है KQ बाई आर स्क्वायर। तो R अपने पास में यहाँ पर दूरी है, तो दूरी अब AP की जो दूरी है अपने पास में यहाँ पर माइनस क्यू से P के बीच की जो दूरी है, ये तो R है यहाँ तक, तो और ये A है, तो कंप्लीट दूरी हो गई R प्लस A। तो R प्लस A चूंकि लगा देना यहाँ से, ठीक है। तो E1 वेक्टर इक्वल्स टू में अपने पास में KQ बट्टे R प्लस A का होल स्क्वायर, ये अपने पास में हो गया यहाँ पर। तो इसके बीच की जो अब देखो यहाँ पर E वेक्टर ये सदिश राशि है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा, दिशा कहाँ से कहाँ होगी, तो दिशा यहाँ पर क्या से क्या होगी, प्लस क्यू का आवेश के कारण सदैव दिशा किस दिशा में होती है, माइनस क्यू का आवेश के कारण सदैव दिशा उसी की तरफ होती है। तो यहाँ पर दिशा है P2A, तो P2A यहाँ पर ये दिशा हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण। अब माइनस क्यू आवेश के कारण देख लिया, अब प्लस क्यू आवेश के कारण देखते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे बोर तो नहीं हुए तुम लोग, हैं? बोर तो नहीं हुए? देखो दोस्तों, यही वो टाइम है कर गुजरने का, इसमें ना तो बोर ना कुछ और, बस आप लोगों को बस पढ़ते जाना है बस, ये याद रखना। अब E2 वेक्टर है अपने पास में, E2 वेक्टर इक्वल्स टू में अपने पास में होगा KQ बट्टे CP कैसे हुआ, अब देखो CP कैसे हुआ आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग अब ज्ञात कर रहे हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, CP तो है अपने पास में। अब CP की वैल्यू भी आप लोगों को बता देता हूँ कि CP की वैल्यू क्या होगी। तो इस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी अपने पास में वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में A है। तो इस पूरी दूरी में से हम लोग ये दूरी माइनस कर देंगे, तो अपने पास में यही दूरी तो बची, तो R माइनस A हो जाएगा, ठीक है। यही तो करेंगे यहाँ पर। तो CP इक्वल्स टू में अपने पास में क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा R माइनस A। तो E2 वेक्टर इक्वल्स टू में अपने पास में होगा यहाँ पर, ये स्क्वायर है इसका, KQ बट्टे अपने पास में यहाँ पर क्या होगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो दूरी है वो अपने पास में, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, यहाँ पर Q2 आवेश के कारण है, यहाँ पर E2 वेक्टर के कारण जो अपने पास में जो दिशा है वो होगी C2P। प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा क्या होती है, सदैव उससे दूर होती है। तो यहाँ पर ये Q2, ये इस तरह का साइन है ना, तो आप लोग ये पकड़ना कि ये Q2 से यानी कि इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो C2P। अब जैसे पिछले वाले में अपने पास में क्या था, ये E1 वेक्टर था, तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये इस तरफ है ना, तो यहाँ से देखो ये P से A की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई C2P, ये दिशा हो गई इसकी, ठीक है। अपने पास में यहाँ तक कंप्लीट होता है।
अब दोस्तों ध्यान से देखना, एक टर्निंग पॉइंट है, बस ये याद रख लेना आप लोग इसमें, और कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो बिंदु P पर जो उत्पन्न तीव्रताएं हैं अपने पास में, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, यानी दोनों विपरीत दिशा में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि ये लिख देना आप लोग, ये लिख लेना, बिंदु P पर तीव्रताएं विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। अतः बिंदु P पर, देखो राइटिंग वाइटिंग में भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं फटाफट कर रहा हूँ। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो। अब है ई वेक्टर परिणामी अपने पास में, तो अपने पास में बड़े में से छोटा घटेगा ना, तो E2 माइनस E1 वेक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आया, तो C2P E2 अपने पास में बड़ा है, तो बड़ी की तो आएगी वैल्यू अपने पास में, यहाँ पर बड़ी की तो आएगी, तो इस प्रकार दिशा भी बड़ी की आएगी। तो E2 वेक्टर, तो ई वेक्टर अपने पास में E1, अब हम वैल्यू रख देंगे इसकी। तो E2 की वैल्यू क्या थी अपने पास में, KQ बट्टे R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस KQ बट्टे E1 की वैल्यू थी अपने पास में R प्लस A का होल स्क्वायर। दैट इज इनफ। C2P अपने पास में एज इट इज चल ही रहा है, ठीक है। देखो देखो आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, देखो कहाँ से यार, पता नहीं मेरे को, तो ये बंद हो गया था, फोन में स्पेस कम है ना, इस वजह से ये बंद हो गया था। ये देखो फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है, KQ बटा 4 आ रही है अपने पास में, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया था। तो ये नीचे का तो ऐसे ऐसे चल रहा है। अभी KQ है ना, 4 आ रहे को हम लोगों ने इस प्रकार लिख दिया, 2R2A। अब देखो फिर भी अपने पास में 4 आ रहे हैं, ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ, ऐसे लिखने से ये फायदा हुआ कि अपने पास में ये फॉर्मूला बन गया। तो Q इंटू 2 अपने पास में ये फॉर्मूला बन गया। तो R स्क्वायर ये ऐसे कैसे चल रहा है, K इक्वल्स टू में अपने पास है 2 इंटू R P, 2 इंटू Q इंटू 2A P लिख दिया हम लोगों ने, है ना। अब यहाँ पर जो अपने पास में ए है ना, ए की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है ना बहुत छोटी है, तो इसे नगण्य मानने पर, नगण्य मान लेंगे दोस्तों हम लोग। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ तक करना है। देखो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, बहुत छोटी वैल्यू थी अपने पास में, तो 2kp ए को नगण्य मान लिया, तो R स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो अपने पास में R की पावर 4 हो गया, तो R से R कैंसिल आउट हो गया, तो 2kp बटे R क्यूब, और यहाँ पर C2P ये दिशा इट इज चल रही थी अपने पास में शुरू से ही, तो यहाँ से ये आंसर हो गया अपने पास में। तो ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो तो डेफिनेटली है। तो ये आप लोगों को यहाँ तक करना है। अब है दोस्त अपने पास में विद्युत फ्लक्स क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करो। तो हम लोग देखते हैं इसे, अब हम लोग पहले तो देखेंगे विद्युत फ्लक्स, फिर हम लोग देखेंगे बल आघूर्ण का फॉर्मूला देखेंगे। अरे थक तो नहीं गए तुम लोग, अरे हार नहीं माननी है यार, जीत के दिखाना है उन लोगों को जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। दिखा दो पड़ोसियों को कि तुम में भी आग है, फायर हो तुम, फायर। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ के तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि ये बंद पृष्ठ है, इससे जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है इसे हम लोग फ्लक्स कहेंगे। कुछ भी नहीं है विद्युत फ्लक्स में, इसे फाई से दर्शाते हैं, बस खत्म। बस एक फॉर्मूला याद रख लेना, फाई इक्वल्स टू अपने पास में होता है E.ds। फाई इक्वल्स टू में अपने पास में डॉट हटाएंगे तो अपने पास में होगा E.ds cos थीटा। ये आप लोगों को याद रख लेना, बस कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए कि मेरे चैंपियन कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी 2 मिनट समझाता हूँ आप लोगों को। देखो ये अपने पास में क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें कोई अपने पास में क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव रखा है। ये अपने पास में यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर है माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी 2a, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की इनको इससे कैसे मिला दो, त्रिभुज बना दो रे तुम तो, याद रख लो इनको। ये थीटा है इसके पास में, यहाँ पर a है और यहाँ पर c है, यहाँ पर c है। देखो एक बात बताऊँ तुमको, मेहनत इस तरीके से करो कि आप लोगों को क्वेश्चन डेरिवेशन याद हो जाए, रट जाए। वो समझ में नहीं आ रहा, रट लो, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव उससे दूर होती है, यानी कि इस तरीके से F इक्वल्स टू में QE अपने पास में यहाँ पर ये हो गया। अब इस तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा इससे दूर होगी, इस तरफ होगी इसमें। तो F वेक्टर इक्वल्स टू में अपने पास में क्या होगा, QE, ठीक है, ठीक है ना। अब आप लोगों को मेरी तरह डायरेक्ट नहीं करना, आप लोगों को नीचे लिखना भी है। माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र थीटा में थीटा कोण पर रखा गया है, जहाँ विद्युत क्षेत्र पर निम्न बल कार्यरत होते हैं। ये सब आप लोगों को लिखना है।
अब अपने पास में F1 क्या आया फ्रेंड, F1 आया, F1 वेक्टर अपने पास में आया क्यू ई वेक्टर, जो अपने पास में ई वेक्टर की दिशा में ही था, यानी कि ये ई है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र है ये, तो ई की दिशा में, ई की दिशा में इसकी दिशा क्या है। अब F2 अपने पास में क्या आया था, F2 अपने पास में आया क्यू ई जो कि है अपने पास में ई की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ए की विपरीत दिशा में आया था ये अपने पास में। तो अपने पास में एफ ही क्या हुआ, तो फिर कुल बल क्या हुआ, एफ इक्वल्स टू में क्यू ई माइनस क्यू ई, दोनों विपरीत दिशा में तो माइनस होगा ना, एक प्लस है एक माइनस है, जीरो, तो एफ बराबर अपने पास में आएगा जीरो। यानी कि अतः क्या पता चला, अतः स्पष्ट है कि द्विध्रुव पर समान परिमाण व भिन्न भिन्न क्रिया रेखा पर दो बल कार्यरत होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जो मिलकर क्या अपने पास में बल युग्म या बलागुण का निर्माण करते हैं। अतः इस बलागुण के प्रभाव में जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव अपने पास में विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में, कौन सी दिशा में विस्थापित होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है, यानी कि बलागुण। अब बलागुण का फॉर्मूला लगाना है, अब बलागुण का फॉर्मूला, बलागुण को टाउ से दर्शाते हैं, पहले तो देख लो, बल इंटू, बलागुण का फॉर्मूला होता है बल इंटू दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी अपने पास में, ठीक है, ये अपने पास में क्या है, बलागुण है। तो टाउ इक्वल्स टू में अपने पास में, टाउ इक्वल्स टू में अपने पास में क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू में अपने पास में एफ इक्वल्स टू में क्या है, एफ इक्वल्स टू में क्यू ही है, ठीक है। तो एफ इक्वल बल एफ है, तो एफ इक्वल्स टू में अपने पास में क्यू ही लिख देते हैं, और अपने पास में यहाँ पर क्या है, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कौन सी है, लंबवत दूरी अपने पास में है, लंबवत दूरी है अपने पास में कौन सी, यहाँ पर बी, ये देख दे बी, ठीक है, ये दोनों लंबवत दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा अपने पास में ये लंबवत दूरी, यहाँ पर लिख देते हैं बी, है ना, तो BC, तो BC अपने पास में यहाँ पर क्या होगी, लंबवत दूरी, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको बैठे बैठे BC की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेना शाम तक। अब चलो मैं निकाल के देता हूँ, ठीक है। चलो त्रिभुज ABC में देखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC क्या कह रहा है भैया, त्रिभुज ABC है, इसमें लगाते हैं हम लोग, आप लोगों को पता होगा ना साइन थीटा क्या होता है, नहीं पता तो 10वीं क्लास का फॉर्मूला बुक उठाकर देखो, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, एल के, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें अपने पास में, यहाँ पर थीटा ये लंब हो गया, ये अपने पास में ये आधार हो गया, और ये अपने पास में ये कर्ण हो गया, तो एल के, तो एल के BC बट्टे 2A, BC बट्टे 2A अपने पास में, तो यहाँ पर रहने वाला है। तो साइन थीटा क्यों लिया, प्रश्न आया होगा ना दिमाग में कि साइन थीटा क्यों लिया, यहाँ पर साइन थीटा इसलिए लिया मेरे दोस्त कि हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, BC की। अगर कोस थीटा लेते तो अपने पास में BC की वैल्यू नहीं आती, BC की वैल्यू नहीं आती, ठीक है। कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू में अपने पास में है BC बट्टा 2A। अब BC इक्वल्स टू में अपने पास में हो गया, BC इक्वल्स टू में अपने पास में हो गया 2A साइन थीटा। अब यहाँ पर BC के स्थान पर रख देते हैं, तो टाउ इक्वल्स टू में है, टाउ इक्वल्स टू में QE इंटू 2A साइन थीटा अपने पास में, तो टाउ इक्वल्स टू में अपने पास में क्या आएगा, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, P, Q इंटू 2A क्या है, ये कोई मनोरंजन नहीं चल रहा, Q इंटू 2A अपने पास में क्या होगा, P, तो E इंटू P साइन थीटा अपने पास में। अब E इंटू P साइन थीटा, जब हम लोग इसको साइन को हटाएंगे तो अपने पास में क्या होगा, अपने पास में टाउ इक्वल्स टू में PE साइन थीटा, साइन को हटा दो अपने पास में क्या होगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, दैट इज योर आंसर। हे भगवान, कितने क्वेश्चन ले आया, कोई कमी ले आता, पूरे क्वेश्चन करवाना जरूरी था क्या, तो फंस गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो कार्य देखते हैं हम लोग, चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य देखेंगे हम लोग, कार्य। अब तुम्हें ना मैं ये इतने मजेदार तरीके से करवाने वाला हूँ कि तुम कहोगे कि यार भाई दिल खुश हो गया। देखो ये अपने पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र ये इस प्रकार से मैंने बना दिया। अब यहाँ पर दो बच्चे बैठे थे, ये झूला देख लो, झूला, ये झूला है, ये झूला है, माइनस क्यू प्लस क्यू, झूला है, एक बच्चा इस तरफ बैठा है माइनस अब इसका, और एक बच्चा इस तरफ बैठा है, इन दोनों के बीच में की दूरी क्या है, 2A दूरी पर बैठे हैं दोनों, झूला झूल रहे हैं। अब क्या हुआ,
इधर है नदी और इधर है क्या, ये 2a है ना, ये आधी दूरी है। तो यहाँ पर a है, इतनी a है, इतनी a है। तो इस पॉइंट के इस तरफ है अपने पास में नदी और इस तरफ है अपने पास में धरती। अब देखो यहाँ से दोनों घूमते घूमते इस दिशा में आ गए दोनों, यहाँ पर आ गया प्लस क्यू और यहाँ पर आ गया माइनस क्यू। तो यहाँ पर आने के बाद में इस क्यू ने क्या हुआ, पहले दोनों बैठे थे, अब क्या हुआ, अभी कितने घूम गए यहाँ पर अपने पास में थीटा कोण से घूम गए। तो यहाँ से माइनस क्यू उठ गया। अब तुम्हें पता है कि प्लस क्यू का क्या होगा पता होगा तुमको कि ये जाएगा भाई साहब पानी में, द्विध्रुव। अब देखो इसी से है कॉन्सेप्ट, ये याद कर लेना एग्जाम में आया था। द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण, द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू में पी ई साइन थीटा। मैंने अभी आप लोगों को बताया पी ई साइन थीटा, थीटा है अपने पास में, ठीक है। समझ नहीं आ रहा तो देख लो एक बार, टाउ इक्वल्स टू में ये साइन थीटा है अपने। अब तुम लोगों को ये इस प्रकार से नहीं लिखना, मैंने पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे लिखना है। माना ए सी, ये ए है और ये सी है। ए सी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जो कि अपने पास में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो थीटा है वो क्यू थीटा1, जो थीटा1 कोणीय स्थिति में रखा गया है पहला तो। और ये बलागुण जब टाव लगा इस पर तो थीटा2 कोणीय स्थिति में आ गया, टाव के बराबर में थीटा2 कोणीय स्थिति में आ गया ये अपने पास में ये ए सी एज इट इज ही रहा, ये थीटा2 कोणीय स्थिति में आ गया। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब क्या करेंगे, ये अपने पास में टाव तो आ गया, अब अल्प कार्य देख लेते हैं। अब घूम तो गया ये, तो अब इसमें कार्य कितना हुआ, अल्प कार्य देखते हैं डी डब्ल्यू, अल्प कार्य डी डब्ल्यू देखते हैं। तो अपने पास में क्या हुआ, अल्प कार्य डी डब्ल्यू एफ डी एक्स। अरे यार तुमको समझ नहीं आ रहा क्या, एफ डी डब्ल्यू कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल गुना डी एक्स अपने पास में क्या है, विस्थापन, दैट्स इट सिंपल। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में अपने पास में बल क्या है, बल अपने पास में है टाउ, टाउ लगा था अपने पास में, बलागुण लगा था यहाँ पर। अब यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर डी एक्स नहीं डी थीटा है, थीटा कौन से घुमा है, अल्प विस्थापन हुआ इसमें, तो डी थीटा हो गया। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में अपने पास में क्या हो गया, टाउ के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, टाउ की वैल्यू अपने पास में पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा एज इट इज, बस ये हो गया यहाँ से। अब यही से शुरुआत होती है जंग की, आओ मैदान में देखते हैं। अब द्विध्रुव को थीटा1 कोणीय स्थिति से थीटा2 तक घुमाने में कार्य देखते हैं। अब हम लोग कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य देख लेते हैं। चलो डायरेक्ट W कुल कार्य क्या करेंगे, अल्प कार्य है, अल्प कार्य को कुल कार्य बदलने के लिए क्या करते हैं, समाकलन। याद रखना, ये हमेशा याद रखना, अल्प कार्य को कुल कार्य बदलने के लिए या किसी भी कार्य को छोटा कार्य है उसे बड़े कार्य बदलने के लिए समाकलन करते हैं। यहाँ पर Q1 है, यहाँ तक Q2 है, यहाँ पर DW है, ठीक है, इसका समाकलन कर देंगे अपने पास में। तो यार अब वैल्यू तो है ही Q1 Q2, DW की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये अपने पास में हो गया। पी ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, अभी आगे निकालते हैं पेज में। अब यहाँ से क्या हुआ, W इक्वल्स टू में पी ई तो बाहर निकल गया और यहाँ से थीटा1 और थीटा2 साइन थीटा डी थीटा बचा। W इक्वल्स टू में पी ई अपने पास में, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कोस थीटा का समाकलन क्या होगा, कोस थीटा का साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस के कोस थीटा, यहाँ पर थीटा1 से थीटा2 एज इट इज। तो W इक्वल्स टू में अपने पास में क्या है दोस्त, W इक्वल्स टू में पी ई कोस थीटा माइनस तो एज इट इज रहने दो, कोस थीटा2 माइनस कोस थीटा1, ये अपने पास में। तो यहाँ पर W कार्य हो गया, तो W कार्य, अब इस माइनस को है ना, तो माइनस को अंदर दे देंगे। माइनस को देखो, माइनस को हटाने का तरीका क्या है, माइनस से गुणा करते हैं, तो माइनस P, तो ये कोस थीटा, ये माइनस का है ना, जो प्लस का हो जाएगा, कोस थीटा2, ये माइनस, जो माइनस का है ना अपने पास में, वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का है, जो प्लस का हो जाएगा, प्लस का जो माइनस का हो जाएगा, कोस थीटा1 माइनस कोस थीटा2 अपने पास में यहाँ पर ये रहने वाला है। तो यहाँ पर ये W कुल कार्य आ गया और यही अपने पास में इसमें कार्य करना था अपने को। अब तुम लोगों को मिलने वाली है इस चैप्टर से मुक्ति, ये लास्ट का अपने पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वायु में एक न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके बीच बल कितना है, फोर्स कैलकुलेट हम लोगों को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो दोस्त, हमने को यहाँ पर दिया क्या है, तो दिया क्या है ये लिख लेते हैं पहले। दिया है इसमें, तो दिया है अपने पास में R, दूरी दी है
30 सेंटीमीटर। याद रखना, जब भी सेंटीमीटर में आए तो सेंटीमीटर में हल नहीं करना है न्यूमेरिकल। सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल हल नहीं करना है, सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल हल नहीं करना है, सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल हल नहीं करना है। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कानों में आवाज़ गूंजनी चाहिए। 30 इंटू मीटर में बदलना है इसे यार। तो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2। ये अपने पास में यहाँ पर ये मीटर में हो गया, आर ये दूरी। अब Q1 अपने पास में कितना दिया था? Q1 है 2 इंटू 10 की घात -7 कूलम, और Q2 दिया है अपने पास में 3 इंटू 10 की घात -7 कूलम। अब जिसने थोड़ा बहुत मतलब इस चैप्टर को पढ़ा है, उसके दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया कि ये कौन से फॉर्मूले से होगा अपने पास में। उसके तो दिमाग में हो गया क्लिक इतने से ही। अब देखो ये इसी तो कहते हैं, वही तो बनता है टॉपर। अब जिसके दिमाग में ये सब लिखने से ही क्लिक हो गया कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो वही है टॉपर। अब देखो ये कूलम फोर्स से सोल्व होगा दोस्तों अपने पास में। तो F इक्वल्स टू में अपने पास में K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर अपने पास में ये रहने वाला है। बल कैलकुलेट करना है, तो F इक्वल्स टू में अपने पास में K की वैल्यू अपने पास में होती है 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू अपने पास में Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 3 इंटू Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 की घात -7 बट्टे अपने पास में R स्क्वायर, यानी 30 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर अपने पास में यहाँ पर ये रहने वाला है। अब देखते हैं, बल कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग इसे सोल्व करेंगे दोस्तों, अपने पास में 10 की घात -14 और 4, तो 4 इसे जाएगी, तो ये अपने पास में, तो यहाँ से 9 दूनी 18, 54 इंटू एंड इंटू 10 की घात यहाँ पर 9 -14 हो गई, क्योंकि गुणा में होती है ना जब घातें जुड़ जाती है, तो -14 और 9, तो कितने बचे यहाँ से ऊपर 10 की घात माइनस के अपने पास में बचे 5, 10 की घात -5 बटे नीचे, यानी कि 30 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, 30 की 30 से गुणा करो, तो 30 की 30 से गुणा होगी तो 900 इंटू 10 की घात -4, तो 9 इंटू इसे हम लोग देखें 10 की घात 2, तो यहाँ पर ये 2 हटाएंगे तो यहाँ पर 10 की घात 2 रहेगी माइनस में। अब यहाँ पर जो ऊपर जाएगी तो अपने पास में यहाँ से क्या होगी, तो यहाँ पर 9 18 9 6 9 चौक 54, 9 चौकी 54, तो 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +2 हो जाएगा, तो +2 तो 10 की घात -3, 10 की घात -3, और यहाँ पर ये न्यूटन, ये अपने पास में इसका आंसर रहने वाला है। तो ये अपने पास में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। तो दोस्त, इस वीडियो को बनाने में यार मुझे बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत रिसर्च की। पहले रिसर्च की क्वेश्चंस की कौन कौन से बेस्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में हर एक क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखा, क्योंकि मेरे पास में बोर्ड नहीं है, तो इसमें बहुत मेहनत लगी है मेरे दोस्त। प्लीज़ मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी कि नहीं। प्लीज़ दोस्त, प्लीज़। बाकी कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर की में आपके पास में वन शॉट आने वाली है, तो प्लीज़ प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।